तो आज का अध्याय है क्या रेल संबंधित प्रश्न। तो इसके पहले जो हमने रेल से संबंधित प्रश्नों के जो संबंधित आवश्यक सूत्र थे उसको हमने उसका अध्ययन किया। तो अब इसके बाद जो हम इस चैप्टर में रेल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे एकदम बेसिक तरीके से। देखिए तो पहला सवाल क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। देखिए चाल बराबर क्या दिया हुआ है, चाल बराबर दिया हुआ क्या 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लेकिन ये मीटर में है इसकी लंबाई, तो इसको हम क्या है मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 72 को जो है 5/18 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 18 करने 18, 18 चौक 72, 5 को 4 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड में आ गया ना। अब कह रहा है बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। देर का मतलब क्या पूछ रहा है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है, दूरी मतलब वो रेलगाड़ी की लंबाई ही होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 60 मीटर है और चाल क्या है 20 मीटर पर सेकंड। तो इससे भाग देंगे तो 20 सेकंड में 20, 20 तिहाई 60, यानी क्या आ गया 3 सेकंड। यही आ गया इसका उत्तर, यानी जो रेलगाड़ी है बिजली के खंभे को 3 सेकंड में पार कर लेगी। देखिए अगला सवाल क्या है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। यानी गुफा को पार करने में रेलगाड़ी को जो दूरी तय करना होगा, रेलगाड़ी की लंबाई की दूरी और गुफा की दूरी, यानी दोनों को योग की दूरी तय करना होगा। तो चाल कितना दिया हुआ है, देखिए चाल बराबर क्या दिया हुआ है, चाल बराबर दिया हुआ है क्या 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। लेकिन ये मीटर में दिया हुआ तो इसको क्या करेंगे हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 54 को 5/18 से गुणा करेंगे। तो 18 करने 18, 18 तिहाई 54, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15 मीटर पर सेकंड आ गया। तो दूरी क्या होगी रेलगाड़ी द्वारा जो तय करनी पड़ेगी, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होगा ये रेलगाड़ी की लंबाई, यानी 350 मीटर और प्लस गुफा की लंबाई कितनी है 250। तो दोनों का योग कितना आ जाएगा 3, 2, 5, यानी 600 मीटर दूरी तय करने की। तो पूछ रहा है समय, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 600 मीटर है, चाल कितना है 15 सेकंड है। तो इससे भाग देंगे 15 चौके 60, यानी क्या आ गया 40, यानी कितनी देर में पार कर लेगा 40 सेकंड में इस गुफा को पार कर लेगी। तो यही इसका आ गया आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात होगा, माना रेलगाड़ी की लंबाई दी नहीं तो इसको मान लेंगे हम, माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या होगी x मीटर। तो चाल बराबर क्या होगी, चाल कह रहा देखिए खंभे को 10 सेकंड में पार कर लेती है ना, 10 सेकंड में जो पार कर लेगी तो वो रेलगाड़ी की लंबाई से ही पार करेगी ना। तो चाल बराबर क्या आ जाएगा, चाल यानी x/4 आ गया। ठीक, x/4 क्या आ गया मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक, और रेलगाड़ी द्वारा जो है प्लेटफार्म को पार करने में कितना उसका चाल क्या होगा, प्लेटफार्म में चाल, प्लेटफार्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी की अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई को दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी क्या हो जाएगी x प्लस प्लेटफार्म की लंबाई कितना है 120 है बटे कितनी देर में पार करती है 10 सेकंड में, है ना। यानी ये चाल दोनों बराबर है रेलगाड़ी की, दोनों चाल बराबर। तो देखिए क्या हो जाएगा
x/4 बराबर x प्लस 120/10। अब इसको सरल कर लेंगे। देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x बराबर 2 से गुणा करेंगे तो क्या है 2x प्लस 2 को 120 से गुणा करेंगे 12 दूनी 24, क्या हो जाएगा 240। अब यानी x को पक्षांतर कर लेंगे तो x इधर आ जाएगा, 5 में से 2x घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x। 3x बराबर क्या आ गया 240। अब 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो 3 एक अन्य 3, 3 अठे 24 यानी 80। यानी x बराबर क्या आ गया 80। यही क्या है रेलगाड़ी की लंबाई है। ठीक, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या आ गई 80 मीटर। लेकिन फिर पूछ क्या रहा है, इसकी चाल भी पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर यानी क्या दिया हुआ x का मतलब हो जाएगा 80/4। तो ये मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 18/5 से गुणा करेंगे तो यानी हो गया 18/5। तो 4 एक अन्य 4 और 4 दूनी 8, 20 आ गया। 5 एक अन्य 5, 5 चौक 20। 18 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसकी चाल क्या आ गई रेलगाड़ी की 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 80 मीटर। बस यही पूछ रहा था, हमारा आ गया आंसर। इसको देखिए जब 18 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर। क्या आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यही होगा इसका आंसर आ गया। ठीक, देखिए अगला सवाल है 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो देखिए कैसे कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो पहले क्या करेंगे, हम रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल निकालेंगे। रेल गाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, जब रेलगाड़ी की दिशा में जाता है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। यानी 62 ये है, 62 माइनस इसका व्यक्ति की कितनी है 8 है। 62 में से 8 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 54 गुणे 5/18 से हम गुणा कर देंगे तो 18 करने 18, 18 यानी 54। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगा, तो यानी व्यक्ति को पार करने में लगा समय, व्यक्ति को पार करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है, दूरी का मतलब जो है, दूरी का मतलब वो रेलगाड़ी की लंबाई। तो दूरी कितना आ गया 120 मीटर और सापेक्षिक चाल कितना है 15 मीटर पर सेकंड। यानी आ गया 15, 15 से 120 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 15 एक अन्य 15 और 15 अट्ठे 120। यानी क्या आ गया समय आ गया 8 सेकंड। यानी जो है 8 सेकंड में ये रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर जाएगी। यही आ गया इसका आंसर। देखिए अगला सवाल है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो देखिए, तो पहले क्या निकालेंगे हम रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल। जब ये विपरीत दिशा में आएगी तो सापेक्ष चाल क्या है जुड़ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए, रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, चाल क्या हो जाएगा दोनों जुड़ जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में भागे आ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा देखिए, इसका कितना है 64 और प्लस इसका कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 64 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 64, 6 7 2 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो इसको
मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो, कैसे बदलेंगे देखिए, 72 गुणे 5/18, 18 करने 18, 18 चौक 72, 4 को 5 से गुणा करेंगे क्या आ जाए 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक, यानी चाल आ गई। अब फिर क्या कह रहा है, कह रहा है व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, यानी व्यक्ति को पार करने में लगा समय, व्यक्ति को रेलगाड़ी द्वारा जो है पार करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा कितना, दूरी मतलब 200 मीटर। दूरी मतलब वही रेलगाड़ी की लंबाई की ही दूरी तय करनी पड़ेगी। तो 200 बटे समय कितना है, सापेक्षिक चाल 20 है, तो 20 से भाग देंगे, 20 एक अन्य 20 धाम 200, यानी जो इसको है कितनी देर में पार कर लेगी, 10 सेकंड में। 10 सेकंड में पार लेगी, यही आ गया इसका आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल क्या है। ठीक, देखिए इसमें माना गाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक, फिर गाड़ी की जो है व्यक्ति के सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा। गाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, व्यक्ति के सापेक्ष चाल जो होगा तो विपरीत दिशा में आता तो जुड़ जाएगी, यानी गाड़ी की चाल और प्लस उस व्यक्ति की चाल, तो उस व्यक्ति की चाल कितना है 5 किलोमीटर, ये जुड़ गया। ठीक, तो गाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल कितना है, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक, तो ये x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, x + 5 को जो है गुणे 5/18 से गुणे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक, जब ये मीटर पर सेकंड में आ गया, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए क्या पूछ रहा है, गाड़ी की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर कितनी है, दूरी का मतलब 100 मीटर लंबी है ना, और चाल कितना दिया हुआ है, 1 + 5 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा, यानी चाल चाल के दर पे ये रख देंगे, क्या क्या रखेंगे, चाल इसका दिया हुआ है, क्या हो जाएगा x + 5 गुणे 5/18 बराबर दूरी क्या है, दूरी का मतलब 100 मीटर लंबाई है, दूरी हो गई 100, और समय कितना लगता है 6 सेकंड बटे 6 हो गया। अब इसको सरल हम करेंगे, देखिए 6 कन्ने 6, 6 त्रिक 18 और 5 एक अन्य 5, 5 भी सहिया में 100 हो गया। अब ये 3 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 तिहाई 60, और इधर क्या बचा x + 5, x + 5 बराबर 60 है, x बराबर क्या हो जाएगा, 60 में से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 60 - 5, यानी x बराबर क्या आ गया 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आ गई क्या रेलगाड़ी की चाल, यही आ गया इसका उत्तर। देखिए अगला सवाल है, कह रहा है 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। ठीक, मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर लेंगी ना, जब विपरीत दिशा में आए हैं तो इनकी जो दोनों की द्वारा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो वो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के योग के बराबर होगा, और इनका चाल जो होगा अपेक्षिक चाल होगा दोनों की चाल के योग के बराबर होगा। तो क्या होगा देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी,
लंबाई मतलब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग होगा जो दूरी होगी, यानी 126 मीटर प्लस 114। 126 और 114 कितना हो गया? 100 100 200, 26 4 30 और 10 40। क्या आ जाएगा? 240 मीटर आ गई। अपेक्षित चाल क्या होगा? अपेक्षित चाल जो होगा दोनों के चाल जुड़ जाएगा क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही। तो इसका है 30 और इसका है कितना? 42। 30 और 42 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसको हम जो है 5/18 से गुणा कर देंगे, यानी 72 गुणे 5/18 से गुणा करेंगे, 18 कन्या 18, 18 चौक 72, 5 चौक क्या आ गया? 20। 20 क्या आ गया? ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। ठीक। अब पूछ क्या रहा है? पूछ कह रहा है मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे से पार हो जाएंगे, यानी क्या पूछ रहा है? समय। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना आया है? देखिए 240 और चाल कितना है? 20 है। तो 20 से भाग दे देंगे, ये जीरो ये जीरो, 2 एक अन्य 2 बढ़ी हम 24, यानी कितना आ गया समय? 12 सेकंड। यानी ये दोनों रेलगाड़ियां मिलने के बाद 12 सेकंड में एक दूसरे को पार आए हो कर जाएंगी। यही इसका आ गया आंसर। तो ये रहे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। बस इस अध्याय में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।